रेखा और मोहन की शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे और दोनों ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित थे। मोहन ने गांव के पास एक पुराना, बड़ा और थोड़ा खौफनाक सा घर खरीदा था। यह घर गांव के बाहरी इलाके में था, जहां आसपास बहुत कम ही लोग रहते थे। चारों ओर घना जंगल और शांत माहौल था और इसीलिए यह घर काफी सस्ता मिला था। मोहन ने इसे बिना ज्यादा सोचे समझे खरीद लिया था, क्योंकि यह घर उसके बजट में था और दिखने में भी विशाल और पुराना था, जो उसे पसंद आया। जब वे पहली बार अपने सामान के साथ घर में पहुंचे, तभी सामने की गली में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह खाट पर बैठी हुई थी और लगातार उनकी ओर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसके होंठ हिले, पर कोई आवाज नहीं निकली। मोहन, ये बूढ़ी औरत हमें ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुमने उसे देखा है कहीं? अरे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? यह गांव है। यहाँ के लोग थोड़े अलग होते हैं, बस आदत हो जाएगी। शायद हम यहाँ पे नए हैं, इसीलिए वो हमें देखकर हैरान है। अगले दिन रेखा और मोहन ने आसपास के पड़ोसियों से मिलने का फैसला किया, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत में लोगों से परिचित हो सकें। सबसे पहला घर उनके घर के बगल में रहने वाले राजू और उसकी पत्नी सविता का था। राजू एक साधारण किसान था और सविता उसकी मिलनसार पत्नी। नमस्ते, आप दोनों नए लोग हो ना? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। यह घर काफी पुराना और बड़ा है। जी हाँ, हम नए हैं। यह घर तो अच्छा है, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा? सविता और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ पलों के लिए चुप रहे। फिर राजू ने हंसते हुए कहा, अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन यह घर वर्षों से खाली पड़ा था। शायद इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा हो। वैसे यहाँ पर पहले एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके मरने के बाद से यह घर वीरान ही हो गया था। रेखा ने बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर के बारे में कुछ अनकहा छिपा हुआ है, जिसे लोग बातों में छिपा रहे हैं। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। मोहन और रेखा अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित थे, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले रेखा को महसूस हुआ कि रात के समय घर में अजीब सी ठंडक होती है। यह ठंडक इतनी अधिक होती थी कि उसे कंबल में लिपट कर भी ठंड से राहत नहीं मिलती थी। एक रात जब मोहन सो रहा था, रेखा को लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने पलंग के पास कुछ हलचल महसूस की। जब उसने उठकर देखा तो दरवाजे पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। रेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह घर तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से।